तो जैसा कि आपकी नीड थी, उस नीड के अकॉर्डिंग हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम आपको कंपनी के बारे में बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हमारा सबसे पहला फोकस होगा न्यूमेरिकल लगाने पे। थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बहुत हल्का, केवल उतनी ही जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी जितना आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए ज़रूरी है। कंपनी के बारे में यहाँ बताया गया, कंपनी क्या होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और जिसकी एक कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये लगातार बढ़ती जाती है। कोई जिए चाहे मरे, इसका कंपनी में कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी का मालिक बदलता रहता है लेकिन कंपनी नहीं बढ़ती। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए ये बातें अगर जान ली जाए तो बहुत अच्छा है, पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किन बातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहला जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये जानना पड़ेगा कि कंपनी में कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब पूंजी। पूंजी या कैपिटल का मतलब क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में। कैपिटल का मतलब क्या है? ऐसा अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, इसका पर्पस क्या? और अधिक प्रॉफिट अर्न करना। चलो, हमको ये बात पता चल गया। तो अगला सवाल ये उठता है कि फिर शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि शेयर्स क्या होते हैं। देखो, जो कैपिटल होता है उसको अगर कई छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाए तो हर एक हिस्से को शेयर बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एक बिजनेस में हो सकता है आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल हो, लेकिन आप हर आदमी से 1 लाख रुपए तो मांगेंगे नहीं, आप इसको कई छोटे छोटे हिस्से में बांट देंगे। मान लेते हैं आपने इसको कई छोटे छोटे हिस्से में बांटा, आप चाहते हैं एक आदमी 1 ही रुपए दे, तो एक शेयर का दाम 1 रुपए हो गया। ऐसे 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे आपके, और 1 लाख शेयर को जब आप 1-1 रुपए में बेचेंगे तो आपका 1 लाख रुपए कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि शेयर जब आप बेचते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू से, जो भी इसकी वैल्यू है, शेयर की वैल्यू है, तो क्या क्रिएट होता है? कैपिटल। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो हम ज़्यादा आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए लिखा है एथराइज्ड कैपिटल ऑफ स्कॉलर्स लिमिटेड इज 5 लाख। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए का है, 5000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये जो 5000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड ये दिखा रहा है, ये 5 लाख को 5000 शेयर्स में बांट दिया गया है, और हर शेयर से कितने रुपए लेने? 100 रुपीज लेने। ठीक है। यानी कि 50,000 लोगों से 100 रुपए लिया जाएगा तो 5 लाख का कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख, 50 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? 5000। दिख रहा है यहाँ पे, टोटल कैपिटल 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 50,000। और कितने रुपए एक शेयर में कितना ले रहे हैं? 100 रुपए। तो यानी कि शेयर इनटू उसकी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल जाता है? कैपिटल निकल जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस सवाल पर हम लोग वापस आएंगे इसी वीडियो में, आगे देखते हैं फिलहाल के लिए। तो हमको ये पता चल गया कि कैपिटल क्या होता है, हमको ये पता चल गया कि शेयर क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर 2 तरह के होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछता है, न्यूमेरिकल के लिए इसकी जरूरत नहीं। बस क्या होता है कि कभी कभी लिख देता है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स, कभी कभी लिख देता है इक्विटी शेयर्स। दोनों को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल ही सेम है, कोई इसमें अंतर नहीं है, एंट्री में कुछ खास अंतर नहीं आएगा। थोड़ा सा बता देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में 2 राइट मिले होते हैं। राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, और दूसरा कि अगर कंपनी कभी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले शेयर्स को पैसा मिलेगा, वापस मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसी कोई प्रेफरेंसेस नहीं मिले होते हैं, उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ अ कंपनी। इन दोनों में अंतर क्या है ये जानने के लिए हमें एक अलग पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन का हिस्सा है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब एक बात मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब एक कंपनी को इशू किया जाता है, एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है, तो सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस जिसमें वो सारी जानकारी देती है कि शेयर्स कैसे इशू होंगे, क्या जानकारी दी जा रही है, कितने कितने पैसे चाहिए, उसमें सारी बातें लिखी रहती है। कंपनी क्या करती है, देखिए ये है मान लीजिए आपकी एक कंपनी। अब ये क्या करेगी, ये बोलेगी भैया हम बेच रहे हैं अपना शेयर। अब शेयर जब बेच रहे हैं तो ये सीधे आम पब्लिक को बोलेगी, या जिन लोगों को भी शेयर्स खरीदना है इन लोगों को कहेगी कि अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन भेज दें। क्या भेज दें? एप्लीकेशन का पैसा भेज दें। अच्छा, जब एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा तो कंपनी इनसे कहेगी अच्छा आपको एप्लीकेशन मिल गया, अब एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं शेयर आपके नाम कर दिया जाए तो आप अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। जब ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा देता है
तो जब नीड पड़ती है कंपनी को तो अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मांगती है। यानी कि शेयर की वैल्यू को कंपनी में क्या करती है, 4 हिस्सों में बांट देती है। कई जगह 5 हिस्सों में बांट सकती है थर्ड कॉल लगा के, और कई जगह केवल 3 हिस्से रख सकती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल। तो याद रखिए सबसे पहला जो क्या रिसीव होगा, एप्लीकेशन। जब लोग अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कि हमको कितना शेयर चाहिए, लोगों ने जितना शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया उसका पैसा आने के बाद उनसे कहा जाएगा कि आप अलॉट करवा लो शेयर अपने नाम पर। जब अलॉट हो जाएगा तब उनसे नीड पड़ने पर कॉल मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, कॉल मांगा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आगे काम आने वाला है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कैपिटल हमने बता दिया, प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी जानकारी लिखी रहती है कि हम शेयर्स को जब इनवाइट कर रहे हैं तो हम किस किस डेट पे कितने शेयर पे कितना पैसा मांगेंगे, कितने कॉल्स पे मांगेंगे, डिविडेंड कितना हो सकता है, ये सारी बातें। तो ये इन्विटेशन होता है पब्लिक को कि आप आइए सब्सक्राइब कीजिए शेयर लेने के लिए या डिबेंचर लेने के लिए आप आइए। प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी होती है जो शेयर होल्डर्स को चाहिए कि कैसे वो शेयर कर देगा, उसमें कितनी रिलायबिलिटी, क्या क्या जानकारी उसकी नीड की होगी, वो सारी बातें प्रोस्पेक्टस के थ्रू उसको मिलती है। मैंने बताया प्रोस्पेक्टस से ही लोगों को इनवाइट किया था कि शेयर लीजिए। तो जब लोग आएंगे इनविटेशन एक्सेप्ट करें तो उनको क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उनके नाम पे तब शेयर अलॉट होगा। एप्लीकेशन का पैसा देने किसी के नाम शेयर अलॉट नहीं हो जाता, अलॉटमेंट का पैसा देने से उनके नाम पे शेयर रजिस्टर्ड होता है। फिर जब कंपनी को नीड पड़ती है तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए फर्दर वो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसके आगे एक टॉपिक और है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो इसमें लिखा जब कैपिटल राइज बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। जब कैपिटल यानी पैसा इकट्ठा किया जाए शेयर बेच करके, इसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। ये बातों की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्या है, एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, एथोराइज्ड कैपिटल जैसे मान लीजिए एक कंपनी, एक बंदा है, ठीक है, मान लो ये एक ऑफिस, क्या है, ऑफिस, किस चीज़ का ऑफिस है, मान लो यहाँ पे जाके आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अच्छा, इस ऑफिस में एक बंदा होगा जिसको बोलेंगे प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो लोग कंपनी को प्रमोट करते हैं। ये बंदा जाएगा इस ऑफिस में, इस ऑफिस में जाके क्या कहेगा भैया हमको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। तो कंपनी बोलेगी कंपनी का कैपिटल कितना होगा, ऑफिस में पूछा जाएगा ना कि कंपनी का कैपिटल कितना होगा। तो ये बंदा जितने अमाउंट से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएगा इसे बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। इसे और भी नाम से जाना जाता है नॉमिनल कैपिटल या रजिस्ट्रेशन कराने में से रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इतने शेयर्स को इशू कर सकती है, ये उसका कैपिटल है, या इतना पैसा इकट्ठा कर सकती है, ये उसका कैपिटल है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सामने से साफ साफ यही बोला है कि ये कंपनी का एथोराइज्ड कैपिटल है। कितना एथोराइज्ड कैपिटल इशू कर सकता है स्कॉलर्स लिमिटेड, 5 लाख का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 50,000। कितने शेयर्स बेच सकता है, 100 रुपए ईच के। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथोराइज्ड कैपिटल जिससे कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पैसा इकट्ठा कर सकती है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है एथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है कि हम आपको दे रहे हैं, आप चाहे तो ले लो। अब जाहिर सी बात है कि मान लो एक कंपनी के पास 5 लाख का एथोराइज्ड कैपिटल है, तो एक ही बार में 50 लाख का एथोराइज्ड कैपिटल है, तो एक ही बार में 50 लाख थोड़ा ना इशू कर देगा, उसको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कि वैसे वैसे पैसा इकट्ठा करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो कंपनी इशू कर रही है 30,000 के इक्विटी शेयर। 30,000 के इक्विटी शेयर अगर इशू कर रही है और नंबर ऑफ शेयर का वैल्यू क्या है, 100 रुपीज इंटू 100, यानी कितने रुपए को इशू कर रही है, 3 लाख के कैपिटल्स को इशू कर रही है। ठीक है, 3 लाख के कैपिटल्स को इशू कर रही है, यानी कि ये इशू कितना की, 3 लाख। इसके बाद अथॉरिटी कितनी है, 50 लाख की। तो यही बात है आपका इशूड और एथोराइज्ड में अंतर। एथोराइज्ड का मतलब होता है कंपनी टोटल पूरे अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर्स को इशू कर सकती है, कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, और इशू मतलब जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना शेयर्स के लिए पैसा मांगा गया है। अच्छा, आपने देखा 2 चीजें, बहुत बढ़िया चीजें हैं। क्या, एथोराइज्ड का मतलब हमने आपको बताया कि जितने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड है इशू करने के लिए, इशूड कैपिटल इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितने इशू किए गए। एथोराइज मतलब टोटल कितना कर सकती है, और इशूड का मतलब एक्चुअल कितना इशू किया गया है। सब्सक्राइब का मतलब क्या हो जाएगा, जितना शेयर्स आपने इशू किया है उसमें से पब्लिक ने कितना ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए इसी क्वेश्चन में ये महाशय, ये कंपनी जो है इसने 30,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, दिख रहा है, लेकिन लोगों ने कल 27 शेयर के लिए पैसा दिया। तो क्या हो गया, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया, जितना लोग लेना चाहते हैं। जितने से कंपनी रजिस्टर्ड है वो हो गया आपका एथोराइज्ड कैपिटल, जितना लोगों को लेने के लिए कहा जा रहा है वो हो गया इशूड कैपिटल,
और लोगों ने जितना लिया वो हो गया आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, वो क्या है, लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपका होता क्या, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है। तो जिस पे पैसा मांगा गया वो हो गया वो हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। जितना पैसा मांगा गया उसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर यहाँ पे हो जाएगा शेयर होल्डर। तो जितने मतलब एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया तो कॉल्ड अप मनी क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन की वैल्यू हो जाएगी। अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो कॉल्ड अप मनी क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा होगा। फर्स्ट कॉल मांगा जाए तो फर्स्ट कॉल का हो जाएगा। पेड अप का मतलब जब शेयर होल्डर इसमें से जिसका भी पैसा पेड कर देंगे वो जाएगा पेड अप कैपिटल। जिन लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी उनके लिए थोड़ा सा मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल करते हैं, या एक फ्रेश ले लेते हैं, ठीक है। एक कंपनी ने जितने भी शेयर्स इशू किए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, अब शेयर्स इशू कर दिए मान लो 100 रुपए के, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए उसको छोड़ देते हैं। अब बोलेगा एप्लीकेशन भेजो भाई, जिसको शेयर चाहिए वो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 500 और वैल्यू शेयर्स की कितनी है 100 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500, वैल्यू कितनी 100 रुपीज। कहा जा रहा भाई जिसको जिसको जितने शेयर्स चाहिए उसके हिसाब से एप्लीकेशन पर 20 रुपीज सेंड कर दे। कितना सेंड कर दे, 20 रुपीज। अब जिसको 500 के 500 शेयर चाहिए होगा 500 इंटू 20 रुपीज सेंड करेगा। जिसको केवल एक शेयर चाहिए होगा 20 रुपीज सेंड करेगा। फिर बोलेगी कंपनी अच्छा आप लोग के पास जो शेयर्स है उसको अगर आपको अलॉट करवाना है तो उस पर आप जरा 30 रुपीज और दीजिए। ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब आप 30 रुपीज दे दोगे तो शेयर आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आपसे और पैसे मांग सकती है, और आप जब इन सारे पैसे को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू इक्वल होगी 100 रुपीज की। 20 20 40 30 30 60 40 और 60 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 रुपीज आ जाएगा। तो कंपनी ऐसे ही शेयर्स की वैल्यू को कई छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है ताकि किसी एक के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमें एक दो चीजें और जाननी है वो ये कि देखो ये बहुत ज्यादा पूछता तो नहीं है पर बात ये है कि ये थ्योरी के लिए बहुत जरूरी है। क्या है आपका रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर। जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल लिया है कि 50,000 शेयर्स आपके पास हैं, आपने केवल 30,000 शेयर्स को इशू किया है, मतलब जो बचे हुए 20,000 शेयर्स क्या ये आपके अनकॉल्ड शेयर्स हुए ना। तो ये अनकॉल्ड शेयर्स क्या है, ये आपने रिजर्व करके रखे हुए ताकि फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको इशू करेंगे। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी तब हम इसको इशू करेंगे। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट होने के बाद जो पैसा बांटा नहीं गया है, बांटने लायक था पर बांटा नहीं गया है, वो पैसा रख दिया गया ताकि फ्यूचर के जरूरतों को रिजर्व से पूरा किया जा सके। ऐसे रिजर्व को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो एक छोटा सा भी हल्का सा रिकैप करते हैं। उस रिकैप में आपको ये बात बताया गया है कि कंपनी जो होती है उसको कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। कैपिटल के छोटे हिस्से को जो कई टुकड़ों में बांटा था उसे बोलते हैं शेयर। एक कंपनी एक शेयर को भी कई छोटे छोटे हिस्से में बांट देती है, जिसमें सबसे पहले कंपनी बोलती है लोगों को कि भैया आपको पैसा अगर शेयर चाहिए तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन का पैसा भेजो। जब लोग एप्लीकेशन का पैसा भेज देते तो उनसे कहती है अलॉटमेंट का पैसा भेजो ताकि शेयर आपके नाम रजिस्टर किया जा सके। फिर कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, अदर चीजें मांगती है। अब इतना के बाद हम देखते हैं कि भाई जनरल एंट्रीज कैसी होती है। तो जनरल एंट्री जिसको समझना है वो बस एक काम करे। देखो मैंने दो चीजों को किया है। सबसे पहले आप देखो शेयर्स की जो भी एंट्री है, कुछ आपको ब्लू कलर में नजर आ रही होंगी, कुछ व्हाइट कलर में आपको नजर आ रही होंगी एंट्रीज। देखो ब्लू कलर वाली एंट्री में कुछ सिमिलरिटी है और व्हाइट कलर वाली एंट्रीज में कुछ सिमिलरिटी है। जब मैं समझाऊंगा तो इस बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको जो कहानी सुनाई उस कहानी में सबसे पहले एक आदमी होता है जिसको कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू बोलती है कि अगर आपको शेयर चाहिए तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजो। देखो एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले कंपनी के पास आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। ये जैसे बैंक मान लो ये कंपनी का बैंक अकाउंट है, ये क्या है कंपनी का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में पैसा आया। अब बैंक अकाउंट में से पैसा, मान लो ये बैंक अकाउंट एक संदूक है, यहाँ से पैसा निकाल करके डाल दीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा, ठीक है। तो जब पैसा डिडक्ट होता है इसको डेबिट बोलते हैं, जब पैसा इंक्रीज होता है इसको क्रेडिट बोलते हैं।
तो देखो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, अब बैंक से पैसा निकल के आपका कहाँ जा रहा है, शेयर एप्लीकेशन में जा रहा है। तो बैंक से पैसा निकला तो माइनस हो गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, और शेयर एप्लीकेशन में पैसा डाल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं समझ में उनके लिए मैं बता दूं, हमारे आपके घर में भी ऐसा होता है, सबसे पहले पैसा हमारे घर में आता है एक फंड में, फिर उस फंड से क्या किया जाता है, कई छोटे छोटे हिस्से का फंड बना दिया जाए, बच्चों की फीस का फंड और कपड़े खरीदने का फंड, दवाई का फंड और दूध दवा का फंड। तो अब जैसे इस फंड से पैसा निकल के यहाँ पे जाएगा तो ये इसी फंड में यूज होने वाला है, तो यहाँ से पैसा डेबिट हो जाएगा और इस जगह पे पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहले बैंक में पैसा जब आ जाएगा तो बैंक से पैसा कहाँ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। बैंक में पैसा क्यों आएगा, क्योंकि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है सबसे पहले लोगों को बोलती है जिसको जिसको शेयर चाहिए वो एप्लीकेशन का पैसा भेज दे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एप्लीकेशन का पैसा आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद इस पैसे को एप्लीकेशन को से पैसा उठा करके ये जो बैंक से आपने एप्लीकेशन में डाला, अब एप्लीकेशन से आप उठा के क्या कर दोगे, इसको शेयर कैपिटल में डाल दोगे। कहाँ डाल दोगे, शेयर कैपिटल में डाल दोगे। तो बैंक एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ से पैसा निकल शेयर कैपिटल में जा रहा है। जैसे ठीक जैसे आपके घर में पैसा आया, यहाँ से निकाल के आपने दूध वाले फंड में डाला, अब दूध वाले से फंड से निकाल के आप दूध वाले को एक्चुअली दे दो। ठीक है, तो यहाँ से पैसा एक डेबिट होकर पहले क्रेडिट होगा यहाँ पे, और फिर जब यहाँ से उठा के आप दूध वाले को दोगे तो यहाँ से डेबिट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यही बात है कि इस चीज को ऐसे समझे कि पहले पैसा कहाँ पे आया, बैंक में आया, बैंक से कहाँ जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा शेयर एप्लीकेशन में, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, इसमें से पैसा निकले और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल के आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में कोई बात नहीं, आगे भी ये चीज बार बार रिपीट होने वाली है ना, अगर फिर भी समझ में तो रट लेना इस चीज को। ठीक है, तो पहली दो एंट्री होगी। अब तीसरी एंट्री में क्या करती है, देखो पहली एंट्री में लोगों को बताया गया जिसको शेयर चाहिए वो हमको एप्लीकेशन का पैसा भेज दे, तो हमारे पास पहले पैसा आता है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में तो देखो पहले पैसा आने की एंट्री की, लेकिन अलॉटमेंट में ऐसा नहीं। अलॉटमेंट में हम पहले पैसा मांगते हैं उस आदमी से जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है। तो आप देखो ये वाली जो एंट्री है और ये वाली जो एंट्री है ये लगभग सिमिलर है। ठीक है, ये लगभग सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बस ये पोर्शन इतना चेंज किया है। एप्लीकेशन था तो यहाँ एप्लीकेशन लिख दिया, यहाँ अलॉटमेंट था तो अलॉटमेंट लिख दिया है। और माफी चाहूंगा, यहाँ शेयर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हो गया ये चीज। हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पे पहले पैसा मांगा गया है, जब मांगेंगे पैसा तो आपकी ये जो दूसरी वाली एंट्री है और ये जो तीसरी वाली एंट्री है ये सेम हो जाएगी। अगेन पैसा आएगा और शेयर कैपिटल में जाएगा, इसकी एंट्री हम दिखाएंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। अच्छा, अब इसके बाद मान लो पैसा आपने मांगा, जब लोगों ने पैसा भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि अब आप देखो ये ब्लू वाली जो एंट्री है और ये वाली जो ब्लू एंट्री है वो सेम है, बस यहाँ देखो अलॉटमेंट और ये एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन मांगा गया तो एप्लीकेशन और जब अलॉटमेंट मांगा गया तो अलॉटमेंट। अब देखो यही आपको दो एंट्री बस याद रखनी है। ठीक है, आपको यही दो एंट्री याद रखनी है। जब आप ये दो एंट्री याद रखोगे तो बाकी काम आपका देखो कितने आसानी से हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने इन दो एंट्रीज को याद रखा। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि बाकी एंट्री सेम एज इट इज रिपीट होती है। जैसे दिखाता हूँ, एप्लीकेशन का पैसा आया और अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा है, सेकंड कॉल का पैसा है, इन सब की एंट्री सेम। चेक कर लेते हैं। बैंक एप्लीकेशन अकाउंट का क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे क्या ये चीज बैंक दिख रहा है, ब्लू वाली एंट्री सेम है, एज इट इज है। अच्छा, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा है, देखो बस वहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख दिया गया है, ये चीज देख कर दिया, फर्स्ट कॉल लिख दिया गया, बस यहाँ पे सेम एंट्री है, फर्स्ट कॉल लिख दिया गया है। सेकंड कॉल का पैसा है, सेकंड कॉल लिख दिया गया है, सेम चीज है, सेकंड कॉल लिख दिया गया पैसा आने की। अब चेंज कहाँ पे होता है, चेंज होता है बस इतना कि पहले एप्लीकेशन का पैसा पहले आता है, बिना मांगे, मतलब मांगने की एंट्री नहीं करते, जिसको चाहिए वो भेज दे वाला कंसेप्ट रहता है। लेकिन बाकी सब में हम पैसा मांगते हैं, तो बाकी सब में पैसा मांगने के बाद पैसा हमारे पास रिसीव होगा। यानी कि
पहले केस में ये एंट्री और ये एंट्री दूसरी एंट्री, ठीक है, ये दो एंट्री आपको याद कर लेनी है। फिर दूसरी वाली एंट्री तुरंत रिपीट होगी अलॉटमेंट के नाम पे, यहां पे हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है, यहां पे हो जाएगा कैपिटल आपका, ये तुरंत रिपीट होगी तीसरे नंबर पे। और फिर चौथी एंट्री क्या होगी, यही पहली वाली एंट्री आपकी चौथे नंबर पे आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वही चीज होगी, जो एप्लीकेशन आपने उठाया था यही ये चीज वापस रिपीट होगी एंड अगेन रिपीट होगी। मैं आपको एक इजी व्यू अभी दिखाता हूं। तो इस व्यू में हम बड़े आसानी से देख सकते हैं कि हमारी पहली एंट्री, चौथी एंट्री, छठी एंट्री और आठवीं एंट्री सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां एप्लीकेशन आ गया। देन क्या है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल का पैसा रिसीव हो गया। इसके अलावा अदर क्या चीजें सेम है, हमारी जो है दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, पांचवी एंट्री और सातवीं एंट्री सेम है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि इन चीजों में से हमको केवल पहली दो एंट्री याद रखनी है, उसके बाद बस ये याद रखना है कि ये रिपीट कैसे होता है। पहले वाले केस में बैंक अकाउंट पहला है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होगी, लेकिन बाकी हर केस में पहले शेयर कैपिटल की एंट्री होगी, उसके बाद की एंट्री होगी। बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है, आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, एक सवाल लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। सवाल लगाने के लिए सबसे पहले एक सवाल पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये रहा हमारा, सवाल क्या है, लिखा है कि एक कंपनी जो है इसकी एथराइज्ड कैपिटल क्या है, कितने रुपए से है, 50 लाख से है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी 50,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कि ऑफ 100 रुपीज ईच, यानी कि आप जब 50,000 शेयर्स को इंटू 100 करेंगे तो आपका कितना चला आएगा, 5 लाख आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ये रहे आपका, और इशू किया इतने रुपए में आपने। अच्छा, फिर करिए, द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स, इसमें से केवल 30,000 इक्विटी शेयर को इशू करा, तो ये क्या हो गया आपका इशूड कैपिटल हो गया। पब्लिक से बोला क्या जा रहा है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए देना है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए देना, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए देना है और सेकंड कॉल पे 30 रुपए देना है। ठीक, जरा जोड़ के देखते हैं क्या 100 रुपए आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, यानी कि ये केस किसका है, पार का है। पार, इसके अलावा दूसरा कौन सा केस होता है, प्रीमियम का होता है। प्रीमियम वाले केस में क्या होता है, शेयर पे 100 रुपए के शेयर पे 110, 105 ऐसे जो भी वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू मांगी जाती है। पब्लिक ने अप्लाई किया 27,000 के लिए। अच्छा, हमको ये बताओ एंट्री हमारे कितने रुपए पे होगी। क्या हमारी एंट्री 50,000 पे हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इतना लोगों को बोला ही नहीं गया कि लो। क्या हमारी एंट्री 30,000 पे हो सकती है, हो सकती थी, अगर लोगों ने 30,000 रुपए 30,000 शेयर्स पर पैसा दे दिया। तो लोगों ने पैसा कितने पर दिया है, केवल 27,000 शेयर पे, तो हमारी एंट्री कितने पे होगी, 27,000 पर होगी, केवल 27,000 पर होगी। ठीक है, इक्विटी शेयर, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस और अदर चीजें जो है ये इसको क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ी देर में बता दी जाएंगी। चलिए अपनी कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं। हमारी कहानी में कंपनी ने जब शेयर को इशू किया तो लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा कि जिसको जिसको जितने शेयर लेना उस शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा भेज दें। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, लेकिन हमारे पास कुल पैसा तो 27,000 शेयर्स पे आना है, तो 20 रुपीज इंटू 27,000 हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 5,40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5,40,000 रुपये हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 5,40,000 रुपये बैंक अकाउंट में आना है। ठीक है, और फिर यही पैसा 5,40,000 एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो जाना है। मैंने बताया था सबसे पहले लोगों के पास से पैसा आता है आपके बैंक में, फिर बैंक से पैसा निकल के जाएगा आपके कहाँ, शेयर एप्लीकेशन में। मैंने आपको बताया था ये भी बात कि जब पैसा निकलेगा माइनस होगा तो डेबिट, और जब पैसा ऐड होगा क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ से पैसा निकला माइनस हुआ, ये एक डेबिट हो गया, और यहाँ पैसा पहुंचा ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कर दिया गया। इसके बाद क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल के शेयर कैपिटल में डाल देंगे तो सेम अमाउंट
5,40,000 रुपये से यहाँ पर भी काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या बात कर रहा है, इसके बाद कहेगा कंपनी की भैया जिसको जो अपने एप्लीकेशन दी है, बहुत अच्छी बात है, आपके नाम पर अगर आप चाहते हैं कि शेयर को अलॉट कर दिया जाए तो अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। अलॉटमेंट है 30 रुपये का, अगेन 27,000 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 8,10,000 रुपये। तो हमारी अगली एंट्री कितने रुपये से होगी, 8,10,000 रुपये से होगी, सॉरी 8,10,000 से होगी। ठीक है, 8,10,000। अब ये अमाउंट भी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 8,10,000, क्योंकि जितना पैसा एप्लीकेशन में आया उतना ही एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा, जितना शेयर अलॉटमेंट में आएगा उतना ही बैंक में आएगा। लोग जितना आप अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे लोग उतना ही भेजेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हो सारा पैसा मिल गया। ठीक है, ये वो आगे कुछ केस बदलने वाले, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप बेसिक चीज़ों को जानने से बेसिक चीज़ समझिए। ठीक है सिंह, फर्स्ट कॉल पे भी 20 रुपये के हिसाब से मांगा गया है, 5,40,000 आपको रिसीव होगा, और सेकंड कॉल में भी कितना रिसीव होगा आपका, 8,10,000 रुपये के हिसाब से रिसीव होगा आपका। ये एंट्री अगेन जितना पैसा फर्स्ट कॉल का मांगा गया उतना ही बैंक में आएगा, जितना पैसा आपने सेकंड कॉल का मांगा उतना ही बैंक में आएगा, जितना पैसा आपने अलॉटमेंट में मांगा है उतना ही आपके बैंक में आया है, और जितना पैसा आपको फर्स्ट कॉल का प्रोस्पेक्टस में लिखा था देने का उतना ही बैंक में आया। इसके अलावा दो चीजें और है हमारे पास, यहाँ पे ये 8 लाख और 4 लाख लिखा हुआ है। आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ये क्या लिखा है। तो ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं 8,000 और 4,000, इनको देखते हैं। लिखा है शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000, मतलब शेयर को इशू करने में जो खर्चा हुआ है इसका कितना खर्चा हुआ, 8,000। तो कंपनी से पैसा गया, चाहे कैश में गया चाहे बैंक में गया, तो कंपनी से जब पैसा गया कंपनी अकाउंट, कंपनी के साइड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जहां गया उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब कंपनी अपना नाम तो लिखेगी नहीं, तो उस मद का नाम, उस ट्रांजैक्शन का नाम लिखा जाएगा जहां से पैसा गया। तो इशू क्या, इसको क्या लिखेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, यहां पे डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना जा रहा है, 8,000 इधर हो जाएगा और 8,000 इधर हो जाएगा। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन और बनेगा आपका जिसमें लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए के शेयर्स, 4,000 रुपए के शेयर्स जो है आपका इसको दे दिए गए, प्रमोटर्स को दे दिए गए। प्रमोटर कौन होता है, मैंने बताया था, जो लोग रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन्हें प्रमोटर कहते हैं। बेसिकली प्रोसेस ये होता है कि जब आप एक कंपनी बनाओगे, कहानी समझ लो, आप एक गए रजिस्ट्रार के पास, आप प्रमोटर हो जो कंपनी बनाना चाहते हो, आप गए रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार बोलेगा भैया कैपिटल कितना होगा, आपने अथराइज्ड कैपिटल तो रजिस्टर करवा दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलेगा ना कि कंपनी अपना बेसिक काम शुरू करे, इसके लिए तो कुछ कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कैसे मिलेगा, शेयर इशू करके। अब शेयर तो बेसिकली कुछ शेयर पहले आपको ही खरीदने पड़ेंगे ताकि कंपनी में आए पैसा आपके, और उससे बाकी का आप प्रोस्पेक्टस बनवा के इशू कर सके और लोगों से बोल सके कि आइए शेयर खरीदिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन का पैसा दीजिए। तो कुछ अच्छा, जब कंपनी बढ़ने लगती है तो इसके बाद ये प्रमोटर्स क्या करते हैं, कुछ शेयर खुद से ही खुद को देने लगते हैं, बोल देते चलो ये शेयर हम मालिकाना हक हमारा है, हम खुद से शेयर्स लेकर के अपना बिजनेस रन करना शुरू करेंगे। तो इस केस में अच्छा, कंपनी को बनाने को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कंपनी को बनाना, कंपनी को शुरू करने को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। तो प्रमोटर्स को ये शेयर क्यों मिला है, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, कहा जाएगा ये पैसा, शेयर कैपिटल में। ये एंट्रीज ना समझ में आए तो रट लीजिएगा। अमाउंट जाएगा आपका कितना, 4,000 शेयर्स पर, 4,000 शेयर्स पर आपका 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया आपका, दिस अमाउंट। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग और बढ़िया फर्दर तरह से दिखाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप फील फ्री कीजिए अपने क्वेश्चंस को पूछने की। थैंक यू।